हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। इस कंसिडर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, हमें एक कंसिडर करके चलना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है विदाउट ड्राइंग इट सर्कम सर्कल। इसको हमें एक क्वाड्रिलेटर लेना है, बस हमें कंसिडर करना है, हमें ये सोच के चलना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। उन्होंने ये बोला है कि कोई एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटरल तो हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड से बनी हुई एक क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दें, एक डायगोनल बना दें, एक डायगोनल यहाँ से मिला दें। जैसे हमने ये डायगोनल इसको ड्रॉ कर दिया। अभी हम समझा रहे हैं, फिर लिखना कैसे है ये अभी हम देख लेंगे। तो जब हम ये डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, यहां से हमने डायगोनल लगा दिया। अब ये 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, ये 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। अब इन 2 ट्रायंगल के हमें देखना होगा कि जो इनके ये एंगल्स हैं, जैसे इस वाले का एंगल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और दूसरे वाले का एंगल क्या हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला हो गया और ये हो गया, 2 ट्रायंगल में। अब अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं, अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल में ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, तीनों के तीनों ही इस ट्रायंगल में तीनों एंगल ही 90 से छोटे आ जाएं और इसमें भी तीनों के तीनों छोटे हो जाएं, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाता है फिर वो। तो जब कोई भी एंगल 90 से बड़ा ना हो, मीन्स सारे ही छोटे हो, इस वाले में भी इस वाले में भी, तो जो सर्कल का जो पॉइंट होगा ना, जो इसके चारों तरफ सर्कल बनेगा, वो हमेशा इसके अंदर ही आएगा क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी ट्रायंगल का, चाहे इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, चाहे इस वाले ट्रायंगल का चाहे इस वाले का, एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं होगा, हमेशा वो बाहर होगा। तो ये ही हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम बता देते हैं। प्रैक्टिकली आपके ये बात हमने समझा दी है, तो अब हम इसका लिख लेते हैं कि लिखेंगे कैसे इसको। सॉल्यूशन जो इसका लिखेंगे हम 11 क्वेश्चन का, वो सारा हमें बिना ड्रॉ करे ही हमें बताना था। तो हम ये लिखेंगे कि फर्स्ट वी विल ड्रॉ एनी वन डायगोनल of the cyclic quadrilateral. To divide into 2 triangles. क्वाड्रिलेटरल को पहले 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे, पहला काम हो गया। उसके बाद हम सेकंड क्या करेंगे, थोड़ा इसके पार्ट ही लिख लेते हैं हम। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वी विल ऑब्जर्व द नेचर ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। फिर हम उनका नेचर देखेंगे क्या है। थर्ड में हम क्या देखेंगे फिर, इफ बोथ ट्राइंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट क्या होता है, वही जो मैंने बताया है कि एक्यूट ट्रायंगल वो होते हैं जिनके तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। अब हम इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं चाहे तो, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन
90 डिग्री। ये हम ब्रैकेट में लिखकर बता देंगे उसे। अगर ऐसा होता है कि दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे इसका? वी conclude that the circle lies inside the quadrilateral। हो गया। अब फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं इसका। इफ ईदर ऑफ द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या हो गया? एनी एट लीस्ट वन लिख सकते हैं हम। एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर उन दोनों ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल निकल आता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को हम ब्रैकेट में लिख दिया है कि वो 90 डिग्री से, उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ जाता है, फिर हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? वी विल कंक्लूड that the circle lies outside the quadrilateral। जो उन्होंने बोला था वो हमने बिना ड्रॉ करे ही बता दिया। तो उन्होंने यही बोला था कौन सा इजी वे, तो सबसे इजी हमें यही वे लगा है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट। तो यहां पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। 12 में उन्होंने बोला है when two chords intersect, to each of them is divided into the two lines segment, show that if the intersecting chords are equal of length, then the line segment of one chord are equal to corresponding line segment of the other chord। अब देखिए उसने क्या बोला है। उसने ये बोला है कि पहले तो उसने दो इक्वल कॉर्ड दिए हैं, तो हम पहले दो इक्वल कॉर्ड ले लेते हैं, ये इसे सेंटर ले लेते हैं। इक्वल कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। इन दो कॉर्ड्स को हम इक्वल शो कर रहे हैं। ये दोनों कॉर्ड हमने ड्रॉ कर ली। इस कॉर्ड का नाम लिख देते हैं हम ए बी, और इसे रख देते हैं सी और डी। ये दो कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है देखिए, यहां पे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम ई रख लेते हैं। ये हमने क्या किया है, उन्होंने बोला था दो कॉर्ड है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द डिवाइड इनटू द टू लाइन सेगमेंट। मतलब डिवाइड इनटू टू लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, ए बी कॉर्ड है और ये डी सी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है। दो सेगमेंट हो गए, एक ये वाला टुकड़ा
जब ये इंटरसेक्ट हो गई तो ये बड़ा एक टुकड़ा इधर चला गया, एक इधर आ गया। इसी तरीके से इसका एक टुकड़ा इधर चला गया, एक इधर आ गया। तो वो ये कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो टुकड़े बने हैं, इनके जो सेगमेंट हुए हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला हो जाएगा इस वाली का। जब ये दोनों कोड आपस में इक्वल हैं तो इसका ये बड़ा वाला पार्ट इस बड़े वाले पार्ट के बराबर प्रूफ करना है, और इसका ये छोटा वाला टुकड़ा इस छोटे वाले टुकड़े के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम पहले जो जो गिवन था वो हमने किया है, तो हम जरा इसे लिख लेते हैं। अब इसका काम तो खत्म, हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 12 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O। ले लिया हमने। 2 इक्वल कॉर्ड्स क्या हो गई, AB इक्वल टू CD हो गई। ये 2 कॉर्ड हो गई हमारी। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि AE इक्वल टू प्रूव AE इसका बड़ा वाला टुकड़ा इस बड़े वाले टुकड़े के बराबर होना चाहिए। AE इक्वल टू CE। और इसका छोटा टुकड़ा क्या है, इसका छोटा टुकड़ा है DE। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब हम यहां से कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हमने लिखा है कंस्ट्रक्शन करा है। हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से। इसको हम OM कह सकते हैं, और इधर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसे हम कहेंगे ON। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कंस्ट्रक्शन जो हमने की है वो तो हमें लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। ON परपेंडिकुलर टू CD हो गया ये। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, और OE को मिला दीजिए, OE को भी मिलाना है हमें। एंड ज्वाइन OE, O और E को ज्वाइन कर दिया हमने। ये हमने काम इसका कर दिया यहाँ पर। अब देखिए इन दो ट्रायंगल को, इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो अब यहां से हम टू प्रूफ शुरू हो रहा है हमारा। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इस ट्रायंगल का नाम हम रखेंगे OME। जब इसका नाम OME रखेंगे तो उसका ONE रखना होगा हमें। तो इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब हमें इसमें क्या देखना है, यहां पर इसमें जो हमें कॉमन दिख रहा है, पहले हमें RHS क्राइटेरिया दिख रहा है इसके अंदर। तो RHS क्राइटेरिया में पहले हम राइट एंगल ही लेंगे। तो राइट एंगल कौन सा है, इस वाले ट्रायंगल का, इस एंगल का नाम क्या है OME।
ओ एम ई इक्वल टू है एंगल ओ एन ई, और ये हमें मिल गया है राइट एंगल। और रीजन क्या है, ये ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें हाइपोटेन्यूस लेना होगा। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस भी ये है और इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस भी यही है। तो ओ ई, इसका ओ ई इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का भी ओ ई दोनों में कॉमन है, तो ये हमें हाइपोटेन्यूस मिल गया है और इसको हम लिखेंगे कॉमन है। हो गया ये कॉमन। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अब है साइड। साइड कौन सी है कॉमन इसके अंदर, ये ओ से एम और ओ से एन तक दोनों की दोनों जो साइड हैं वो क्या है, इक्वल है। क्यों, इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये ए और बी जो कॉर्ड है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तो ये परपेंडिकुलर जो होता है वो सेंटर से डिस्टेंस ही होता है कॉर्ड का। तो ए बी का डिस्टेंस सेंटर से जितना होगा उतना ही डी सी का डिस्टेंस भी ओ से उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि ये एक थ्योरम है। तो हम यहां पर लिखेंगे ओ एम, इसका ओ एम इक्वल टू इसका ओ एन। ये क्या मिल गई हमें, साइड मिल गई। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब ये हो गया। अगर ये RHS क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल OME कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल ONE से। और रीजन क्या होगा इसमें, RHS रूल। RHS रूल से ये क्या हुआ है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें, और सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस वाले पार्ट की जरूरत है। जो ये है ना, ये देखिए, जो ये छोटा सा ये वाला पार्ट जो है, इसका ये वाला और इसके ये वाले पार्ट को हमें इक्वल करना था। सिर्फ इसी के लिए हमने सब कुछ किया था। तो इस वाले ट्रायंगल की ये जो लाइन, ये जो साइड है वो क्या है, ME, और इस वाले की है NE। तो लिखेंगे ME इक्वल हो गई NE के। रीजन क्या हो गया इसका, CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। हो गया ये इसका काम। यहां तक हमने ये काम कर दिया। अब इसके आगे हमें करना होगा, देखिए, जब ये पूरी की पूरी जो साइड है ये क्या थी, AB थी। ये पूरी की पूरी साइड AB है और ये क्या है, ये मिड पॉइंट है इसका। M जो है इसका मिड पॉइंट है। ये जो AB है हमारी ऐसे करके जा रही है और M जो है इसका मिड पॉइंट है यहां से। तो ये जो A है और B है, ये जो है ये दोनों साइडें दोनों टुकड़े आपस में बराबर हो जाएंगे। चाहे वो देखने में हमें बराबर ना लगे, बट ये बराबर ही होंगे, क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ये देखिए आप यहां पर ये वाली थ्योरम लिखेंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड द ऑफ द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसने इस वाले टुकड़े को और इस वाले टुकड़े को बराबर प्रूफ कर दिया। तो हम ये वाली थ्योरम आपको जरूर लिखनी है। तो ये हम यहाँ पर, मैंने तो यही रख दिए सामने कि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये बाइसेक्ट द कॉर्ड आपको लिख लेना है। तो अब जब ये बाइसेक्ट हो गई तो देखिए AB इक्वल टू, अब बाइसेक्ट हो गई तो यानी कि AB का आधा हिस्सा ये हो गया और AB का आधा हिस्सा ये हो गया। तो AB के हम
आधे हिस्से की बात करेंगे, इस वाले की बात करेंगे। ठीक है, इसको ना हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे, देखिए ए बी और सी डी तो पहले से इक्वल थी, ये गिवन था, ये गिवन था। जब ए बी सी डी आपस में इक्वल थी तो उनका आधा आधा भी आपस में इक्वल ही होगा। अब इनका हाफ क्या चीज है, ए बी का आधा पार्ट है ए एम और सी डी का आधा पार्ट है सी एन, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। अब ये आधा आधा क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि थ्योरम की वजह से है, ये थ्योरम 5 की वजह से। थ्योरम 5 ने ये प्रूफ करा है कि ए एम उसका आधा ही टुकड़ा है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ए एम इक्वल टू सी एन हो गया। अब देखिए ए एम इक्वल टू सी एन हो गया और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है हमारी, एम ई, पहले हम इसे लिख लेते हैं, चाहे हम इसे पहले लिखें चाहे इसे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड करना है हमें। तो ए एम में जब हम दो इक्वेशन को आपस में ऐड करते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाता है और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड हो जाता है। तो ए एम में क्या ऐड कर देंगे हम, एम ई ऐड कर देंगे, और सी एन में क्या ऐड करेंगे हम, सी एन के अंदर हम एन ई ऐड कर देंगे। अब ए एम प्लस एम ई, ए एन प्लस एम ई, ये दोनों मिलकर तो ए ई बन रहा है ना, और सी एन प्लस एन ई, सी एन प्लस एन ई, ये दोनों मिलके तो सी ई बन रहा है ना। तो देखिए एक कॉर्ड की इक्वल होंगी कोरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट, तो हमने ये वाले लाइन सेगमेंट, तो बड़े वाले जो लाइन सेगमेंट थे यानी कि बड़े बड़े टुकड़े दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए अब यहां से ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, अभी हमने ए एम था ना, ए बी का आधा टुकड़ा था ए एम, और ए बी का ही आधा टुकड़ा क्या है, एम बी है। ए बी का ही आधा पार्ट तो है एम बी, क्यों, क्योंकि इस पूरी कॉर्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर पड़ा है तो ये वाला और ये वाला पार्ट एक बराबर हो गया। आप इस वाली को मत देखो, आप सिर्फ इसको देखो, ए बी पे कॉन्सेंट्रेट करो। ए बी वाली जो कॉर्ड है उस पे परपेंडिकुलर पड़ने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग हो गए, तो इट मीन्स है कि ए बी का 1/2 और सी डी का 1/2 क्या होगा, वो एम बी भी होगा साथ में। तो हम लिखेंगे एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी। रीजन क्या होगा, थ्योरम 5 की वजह से होगा। ये थ्योरम 5 यही तो कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब इसे हम रख लेते हैं, थर्ड का नाम दे देते हैं। अब सेम करेंगे, थर्ड में से बाय सब्ट्रैक्ट द थर्ड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो थर्ड में से थर्ड का लेफ्ट हैंड क्या है, एम बी है, माइनस एम ई इक्वल टू, इसका राइट हैंड है सी ई माइनस एन ई। अब जरा ध्यान से देखिए, एम बी है ना ये, अगर इसमें से हम एम ई को माइनस कर दें, इस टुकड़े को काट कर फेंक दें, तो ये वाला सेगमेंट ही तो बन जाएगा। क्या बनेगा, ये वाला छोटा वाला टुकड़ा बन जाएगा, तो ये बी ई बन जाएगा। इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी ई हो गया। अब इधर डी लिखना चाहिए था, ये जो है एन डी है, एन डी, ये पूरा का पूरा एन डी है। एन डी में से अगर हम ये वाला टुकड़ा काट के फेंक दें तो ये बचेगा ना, तो ये क्या बचेगा हमारा, डी ई। तो देखिए
AE बराबर CE हो गया और BE बराबर DE हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। AE इक्वल टू CE और BE इक्वल टू DE। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टुकड़े थे, देखिए उन्होंने यही बोला था, लाइन सेगमेंट वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्ड लाइन सेगमेंट टू अदर द कोड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट थे वो दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल हो गए। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो यहां पर इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला है, ड्रॉ ए सर्कल इन विच आ कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें यही करना है इसके अंदर। सबसे पहले हम एक कॉर्ड बना लेते हैं जो 6 सेंटीमीटर की होगी। ए और बी इसका नाम रख देते हैं। अब यहां से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। उसके लिए हमें आधे से ज़्यादा कंपास को ओपन करना होगा। एक आर्क हमें यहाँ लगानी होगी और एक इधर, इधर से दूसरे पॉइंट पे रख के कट लगाना होगा। यहां से इसे हमें ड्रॉ कर, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। अब हमें 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना होगा। थ्री सेंटीमीटर कंपास को ओपन करने के बाद हमें एक कट लगाना होगा यहाँ पर। ये पॉइंट बनेगा, इससे हमें एक रेडियस ड्रॉ करनी होगी। ये हमने रेडियस ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, ओ से लेकर ए तक। इसका पॉइंट का नाम हमें ओ रखना होगा। यहां से अब हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा। ये सर्कल इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए जो एक लाइन थी, जो एक लाइन का एक टुकड़ा था, वो अब इस ट्रायंगल का क्या बन गया है, कॉर्ड बन गई है। तो बस यही करना होगा इसके अंदर। अब यहां से लेकर हमें ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सारा। ड्रॉ, पहला स्टेप हमने क्या किया है, ड्रॉ a line segment AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब फॉर फाइंडिंग हमने क्या किया है, फॉर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए ऑफ ए बी, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने परपेंडिकुलर, पहले हमने ए बी ड्रॉ किया। इसका ये एम ढूंढने के लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला एंड मार्क द
सेंटर ओ सच दैट ओ एम, यहां से हमने कंपास खोल के यहाँ एक कट लगाया था ना ओ एम के लिए, तो यहाँ ओ एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर था। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये तो सेकंड था हमारा पॉइंट, थर्ड पे हमने किया कनेक्ट ओ विद ए यूजिंग ओ ए एज द रेडियस, ओ ए को रेडियस मानकर ड्रॉ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो यहां पर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो यही उन्होंने बोला था जो हमने कर दिया। अब उन्होंने बोला है क्या ये क्या नाम सर्कल सूटेबल है ट्रायंगल, हाँ देखिए सर्कल हो गया, ये पूरा सर्कल बन गया ना इसका। तो बस यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 को भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।